Hello everyone, welcome back. Today we will be focusing on the physical aspect of wellness, जिसका इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट इनफैक्ट आप अपने इमोशन और अपने मेंटल स्टेट पर भी देख सकेंगे. We welcome Ms. Chitra Pandhi. Chitra is a QCI certified yoga teacher who has been practicing yoga for last 15 years and teaching yoga professionally since last 6 years. Her aim is to spread yoga in its simplest form and inspire each one of us to take it up as part of our lifestyle. So welcome to our show, Chitra. एक चीज मैं आज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेसिफिकली ऐसी कुछ रूटीन है योगा में जो सीनियर्स के लिए यूजफुल हो, स्पेशली दो सीनियर्स हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक एंड मूव अबाउट. Can they do something from the chair that will help them to, keep themselves fit? Absolutely. First of all, namaste and hello, everyone. Thank you so much for having me here. Coming to your question, definitely बहुत सारी चीजें हैं जो हम जहाँ पर है जगह पे, वेदर आप चेयर पे हो, वेदर आप बेड पे हो, कहीं पे भी आप बैठकर या चेयर के नजदीक खड़े रहकर कुछ आसन है या कुछ मूवमेंट ऐसी है जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं. कभी कभी इन्हें चेयर योगा में भी इंक्लूड किया जाता है. एंड ये इनमें से कुछ चीजें हैं जो आप बिना चेयर के भी, से फॉर एग्जांपल जो मूव कर सकते हैं, मैट पे कर सकते हैं, वो लोग मैट पे भी कर सकते हैं, बट द सेम थिंग वही चीज आप चेयर पे या बेड पे भी कर सकते हो. तो डेफिनेटली काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं एंड आई वुड लव टू शेयर दोस विद यू टुडे. अभी मैं जो चेयर यूज कर रही हूँ इसको कोई आर्म रेस्ट नहीं है, साइड में हाथ रखने को नहीं है. ये नॉर्मल जो हम डाइनिंग टेबल चेयर यूज करते हैं वो है. आप कोई भी चेयर या स्टूल या जो भी आपके पास हो, कुछ ना हो तो आप बेड पे बैठकर भी ये आसन कर सकते हैं. आज जो हम करेंगे बहुत ही बेसिक सिंपल रूटीन है. शुरू करेंगे सबसे पहले, हर मूवमेंट हम 3 से 4 बार अभी करेंगे. जैसे जैसे आपकी बॉडी को आदत पड़ती है आप इसे 5, 6, 7 बार भी हर मूवमेंट को रिपीट कर सकते हैं. आज हम करेंगे 3 से 4 बार हर मूवमेंट को. ऑलराइट. तो सबसे पहले हम, आपने सुना होगा रीढ़ की हड्डी जीवन रेखा. ऑलराइट. जितना हेल्दी आपका स्पाइन होगा, जितनी हेल्दी आपकी रीढ़ की हड्डी होगी, उतना ज्यादा आपकी बॉडी एफिशिएंटली काम करेगी. राइट. तो आज हम जो भी मूवमेंट देखेंगे वो आपकी रीढ़ की हड्डी को अलग अलग डायरेक्शन में स्ट्रेच करने के लिए होंगे. ठीक है. तो इसका इफेक्ट ना जस्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड पे होगा बट पूरे शरीर में भी होगा. ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा. प्लस हम कुछ ऐसी मूवमेंट्स देखेंगे जिससे कि हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है. ऑलराइट. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जिसे कहते हैं हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग. हम हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए. ऑलराइट. तो मेरे साथ करेंगे. सबसे पहले दोनों हाथों को palms facing each other पैरेलल रखेंगे और जैसे जैसे सांस लेते हैं, सांस लेते हुए हाथों को एक्सपैंड करेंगे जितना हो सके अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे. ऑलराइट. लेट्स डू दैट 3 more times. इनहेल, सांस लेते हुए ओपन अप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं चाहिए. एक्सहेल, वापस आएंगे और 2 बार करेंगे. इनहेल, ओपन अप. एक्सहेल, स्लोली कम बैक. वन लास्ट टाइम. इनहेल, ओपन अप. इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ती है. एक्सहेल, धीरे धीरे वापस आएंगे एंड रिलैक्स. याद रखना है कोई भी मूवमेंट झटके से नहीं करनी है, आराम आराम से करनी है. ऑलराइट. नेक्स्ट हम करेंगे, हाथों को चेस्ट के सामने इंटरलॉक करेंगे और सांस लेते हुए बाहर स्ट्रेच करेंगे. इनहेल, स्ट्रेच आउट. एक्सहेल, कम बैक. Let's do that 3 more times. Inhale out. Exhale, come back. One more time. Inhale, stretch out. Exhale, come back. And one last time. Inhale, come out. Exhale, come back. All right. इंटरलॉक इस तरह से ही रखेंगे. अब हम स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को
ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने वाले हैं। ऑलराइट, हाथों को इस तरह से रखेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, कोहनियां जितनी हो सके सीधी, बट गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं चाहिए, गर्दन रिलैक्स रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पूरे स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। एक्सहेल, वापस आएंगे। लेट्स डू दैट 2 more times. Inhale, stretch up. Exhale, come back. One last time. Inhale, stretch up. Exhale, come back. Good job, very nice. Next हम करेंगे गर्दन के लिए। ऑलराइट, तो अगर आपको गर्दन की कोई दिक्कत हो, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस या एनी इशू, जस्ट सुबह उठ के नेक सोर भी लग रही हो, तो जिस दिन आपकी नेक खुश नहीं है, इफ योर नेक इज नॉट हैप्पी, डू नॉट लुक डाउन। गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। अगर कई बार ऊपर देखने में भी मुश्किल होती है, तो इन दैट केस जिस दिन भी आपकी गर्दन ठीक नहीं है, ऊपर नीचे वाली मूवमेंट अवॉइड करेंगे, खाली साइड टू साइड करेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करेंगे। आज हम नेक की 3 से 4 मूवमेंट देखेंगे, बट याद रखना है खुद की बॉडी के लिए जो सूट होता है वही चीज करनी है। चिन स्ट्रेट, धीरे धीरे गर्दन राइट साइड लेकर जाएंगे, सेंटर, लेफ्ट साइड, center, to the side, center, other side, center, last time, side. जितना हो सके चिन को, थोड़ी को शोल्डर की लाइन मिलाने की कोशिश, सेंटर, अदर साइड, सेंटर। गुड, नेक्स्ट करेंगे लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट मतलब साइडवेज, कान को शोल्डर की तरफ लाने की कोशिश, साइड, सेंटर, साइड, सेंटर। सांसें चालू रहेंगी, नाक से सांस लेनी है, साइड, सेंटर, साइड, जितना आपसे हो सके उतना, सेंटर। वन लास्ट टाइम, साइड, सेंटर एंड साइड, सेंटर। गुड, नेक्स्ट हम करेंगे अप एंड डाउन। रिमेम्बर वंस अगेन, गर्दन की कोई भी दिक्कत हो तो ये मूवमेंट नहीं करनी है। अगर आपकी गर्दन हेल्दी फिट एंड फाइन है तो करेंगे ऊपर की तरफ, धीरे धीरे, सेंटर, नीचे की तरफ, सेंटर। हर मूवमेंट बहुत ही आराम से करनी है, कोई झटका नहीं। ऊपर, सेंटर, नीचे, सेंटर, लास्ट टाइम, ऊपर, सेंटर, नीचे, सेंटर। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर्स के लिए। वेरी सिंपल मूवमेंट, शोल्डर्स के लिए बहुत सारी मूवमेंट है। आज हम जो देख रहे हैं बहुत ही सिंपल रूटीन देख रहे हैं। तो करेंगे शोल्डर्स ऊपर कान की तरफ और नीचे। ऑलराइट, लाइक वी श्रग। ओके, बट इसको थोड़ा सा स्लो करना है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप and down. 2 more times, up and down. Last time, up and down. Good job, very nice. इसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड। अब अगर आपको कमर की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका या लोअर बैक का कोई स्पॉन्डिलाइसिस जैसा, तो फिर फॉरवर्ड बेंड अभी के लिए आप अवॉइड करना है। ठीक है, अपने डॉक्टर को या किसी प्रोफेशनल के सामने जब आप हो तभी करना है। बट अगर आपकी पीठ ठीक है, अगर आपकी लोअर बैक फिट एंड फाइन है, तो फिर ये मूवमेंट करेंगे। क्या करना है, आप जहां भी बैठे हो, सपोज चेयर पे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे चेयर पे। ओके,
अगर चाहिए तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस ले सकते हो पैर में। हम जो भी मूवमेंट्स अभी कर रहे हैं, कोशिश करनी है कि आपके पैर जमीन पे रहे, ना कि इस तरह से हिलते डुलते हवा में रहे, ठीक है। जितना हो सके सारी मूवमेंट्स को, अगर आपकी चेयर जरा ऊपर है तो आप पैर के नीचे स्टूल या कुछ रख सकते हैं, जिससे कि आपका पैर रेस्टेड रहेगा। बट बहुत ज्यादा इस तरह से बेंड भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबली रिलैक्स्ड ऑन द फ्लोर। ओके, करेंगे फॉरवर्ड बेंड। उसके लिए थोड़ा सा चेयर पे आगे आ जाएंगे, सांस लेनी है, और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे 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 आगे झुकना है, जितना भी आपको पॉसिबल हो। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ जमीन पर टेकने ही चाहिए, दैट इज नॉट कंपल्सरी। कई बार हम में से कई लोग शायद कहीं इस तक ही, यहाँ तक ही पहुंच पाएंगे, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। ओके, यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ टू मच टू रीच द फ्लोर। ओके, वो बाय योर ओन कैपेसिटी, हर एक की बॉडी अलग है, तो आपसे जितना होता है उतना करेंगे। एक और बार ये स्ट्रेच देखेंगे, सांस लेनी है, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 जितना हो सके आगे झुकेंगे। यहाँ पर हम रुकेंगे 5 काउंट्स के लिए, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ऑल राइट, याद रखना है बहुत धीरे धीरे ये मूवमेंट करनी है, क्योंकि आप जब आगे झुकते हो तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके सर के तरफ जाता है। तो अगर आप झटके से ऊपर आओगे कुछ इस तरह से, तो चांसेस है कि थोड़ा सा चक्कर आना या अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो इसके लिए आप जो भी मूवमेंट करो धीरे धीरे करनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा बीपी का इशू है, बहुत ज्यादा हाई रहता है आपका बीपी, तो फिर आप जब नीचे जाते हो तो आपकी गर्दन को सीधा रखिए, सर को नीचे मत बेंड करिए, जस्ट सीधा रखिए। सो आपकी बैक को तो इफेक्ट मिल रहा है, बट यू आर ऑल्सो रिमेनिंग स्टेबल, और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। ऑलराइट, रिमेम्बर हर चीज बहुत ही आराम से करनी है। ऑलराइट, इस चीज को आप 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे कि हमने कहा रीढ़ की हड्डी को अलग अलग डायरेक्शन में हम स्ट्रेच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर स्ट्रेच किया था, अभी हमने फॉरवर्ड स्ट्रेच किया। नेक्स्ट हम करेंगे साइडवर्ड बेंड, ठीक है। तो अभी मेरे मेरे चेयर को हाथ रखने के लिए जगह नहीं है, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगी, हाथ को इस तरह से साइड में मेरे हाथ को ऑपोजिट लेग को पकड़ लूंगी, और एल्स अगर आपकी चेयर को यहाँ पे साइड पे एज है तो आप एज को पकड़ लीजिए, और इस तरह से दूसरा हाथ कान की तरफ लाना है और स्ट्रेच करना है। देखना है कि ऊपर की कोहनी सीधी है, और इस तरह से नहीं, जितना हो सका है आपसे कोहनी सीधी रखनी है, आगे नहीं झुकना है, साइड में। ओके, यहाँ पर रुकेंगे, 3 2 1, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब अगर आपकी चेयर को आर्म रेस्ट है साइड में हाथ रखने को, तो जनरली आर्म रेस्ट ये लेवल पे रहता है, आप आर्म रेस्ट को पकड़ के भी ये स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, ओके, अदर साइड करेंगे, होल्डिंग द साइड एज, ब्रीद इन, साइड एज और योर लेग, whatever is comfortable, and bend. Stay here, 3 2 1, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जो भी मूवमेंट आप कर रहे हो, हम नाक से ही सांस ले रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसे मुंह थोड़ा सा खुला रह जाता है, हम मुंह से सांस लेते हैं, ट्राई नॉट टू डू दैट। जो भी है नाक से सांस लेनी है। रिमेम्बर, नोज इज टू ब्रीद एंड माउथ इज टू ईट। ओके, तो जब आप खाते हैं तो मुंह से, कुछ कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है जहां हम मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन इस वक्त हम वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो हम करेंगे नाक से ही सांस लेनी है। ये हुआ साइडवर्ड बेंड, इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्विस्टिंग। ओके, सो ट्विस्टिंग वंस अगेन 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। अपनी चेयर को साइडवेज शिफ्ट करूंगी सो दैट यू कैन सी द मूवमेंट। ओके, तो मैं अपनी चेयर पे साइडवेज बैठ गई हूँ, सच दैट द आर्म बैक रेस्ट इज हियर। ओके, वंस अगेन पैर जमीन पे है। अब क्या करना है, इस तरह से दोनों हाथों से बैक रेस्ट पकड़ लेंगे, दैट बैक रेस्ट यहाँ पर है, और धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश, जितना हो सके
तो आपके स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट मिलेगा। धीरे धीरे वापस सामने आ जाएंगे। ओके अब अगर ऐसा है कि आपका आपकी चेयर का बैक रेस्ट बहुत छोटा है, या कई बार आप बेड यूज कर रहे हो और बैक रेस्ट नहीं है, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आई शो यू दिस साइड। बैक रेस्ट नहीं है तो भी आप पीछे एज तो होगी, आप बेड पे भी बैठ रहे हो तो पीछे कुछ होगा। हाथ अपना ऑपोजिट हैंड पे, जैसे हमने साइड बेंड में किया था, दूसरा हाथ पीछे, अगर बैक रेस्ट है तो बैक रेस्ट पे या फिर पीछे, और इस तरह से ट्विस्ट करना है। आपको इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी, ट्विस्ट महसूस होगा स्पाइन पे। एंड सेंटर, यही चीज दूसरी तरफ से करेंगे। हैंड ऑन द ऑपोजिट लेग, दूसरा हाथ पीछे, आइदर डाउन और एल्स ऑन द बैक रेस्ट, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल, एंड यू लुक बिहाइंड। रिमेंबर टू ब्रीथ। We stay here for 3, 2, 1। धीरे धीरे सेंटर में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो हमने किया अपवर्ड स्ट्रेच, फॉरवर्ड बेंड, साइड बेंड, ट्विस्ट। अब नेक्स्ट हम करेंगे थोड़ा सा बैक बेंड के लिए। बैक बेंड एग्जैक्टली नहीं है, चेयर पे आप है तो चेयर पे आगे बैठ जाएंगे थोड़ा सा। ओके, हाफ वे थ्रू। हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से पीछे हाथों को इंटरलॉक करना है और कोशिश करनी है अपने कंधों को पीछे पुल करने की। ऑलराइट, कंधों को पीछे, तो आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगी। अब शुरू में कोनिया शायद आपकी ऐसी इस तरह से होगी, जितना हो सके कोनियों को सीधा करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कोनियों को सीधा करना, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना, जरूरी नहीं है खींचतान के करना। ठीक है, इतना भी होता है तो चलेगा। बस यहीं पर रुकेंगे। तो आपको चेस्ट भी एक्सपैंड होगी, इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इंप्रूव होगी। और कई बार जैसे हमारे शोल्डर्स इस तरह से गिरने लगते हैं, पीठ गिरने लगती है, तो ये जो मूवमेंट है हमको हमारा पोस्चर इंप्रूव करने के लिए भी काम आएगी। तो इंटरलॉक, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पुल करना है और यहाँ पर रहेंगे 3, 2 and 1 and you relax। ओके, ऑलराइट। अब हम 2 या 3 मूवमेंट देखेंगे जो हम चेयर के ऊपर बैठ के नहीं, चेयर के नजदीक रहकर कर सकते हैं। इन केस आप खड़े हैं चेयर के पास तो देख सकते हैं। तो ये चेयर जरूरी नहीं है, बट चेयर आपको जस्ट थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने को हेल्प करेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर है सबसे पहले हिप जॉइंट के लिए, यहाँ से हम करेंगे आउट इन। ऑलराइट, let's go just 3 times, out, in, out, in, out, in। okay, यही चीज आप दूसरे पैर से भी कर सकते हो। अभी मुझे पूरी चेयर इस तरफ लेके जानी पड़ेगी, तो I'm showing you only from one side। okay, यही चीज आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड डाउन, सी टू इट दैट आपका घुटना सीधा है, फॉरवर्ड डाउन, फॉरवर्ड डाउन। एंड यही चीज पीछे भी कर सकते हैं, बैक डाउन। चेयर को पकड़ेंगे सो दैट हम ये ना करें। ओके, चेयर को पकड़ेंगे सो दैट हमारी पीठ सीधी ही रहे, बैक डाउन, बैक डाउन, वन लास्ट, बैक डाउन। ऑलराइट, एक और मूवमेंट, बैलेंसिंग आसन है, आपने सुना होगा वृक्षासन, लेकिन हम चेयर के पास करते हैं सो दैट थोड़ा सा बैलेंस करना आसान हो जाए। अब एक हाथ चेयर पे रहेंगे और दूसरा पैर जो है इस तरह से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेंगे, यहीं पर रखेंगे आपके काफ लेंथ या एंकल के यहाँ, और यहाँ पर रुकेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो कोशिश करनी है हाथ इस तरह से। अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस जा रहा है तो आप चेयर को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पर 3, 2, 1, रिलैक्स। सेम थिंग दूसरे पैर से, काफ लेवल तक रखेंगे, इफ पॉसिबल हाथ छोड़ के ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। 3, 2, 1, रिलैक्स। ओके, एंड वी हैव 1 or 2 मूवमेंट्स। यहाँ पर बैठ के
बैठ गए और हिप जॉइंट के लिए हम देखेंगे, थोड़ा सा चेयर पे आगे आएंगे, आपको चाहिए तो पकड़ के रखिए बैलेंस के लिए, जस्ट लिफ्टिंग अप, 1 डाउन, 2 डाउन, बैंग नहीं करना है, नी पे प्रेशर आएगा, ठीक है, बहुत आराम से, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 1 लास्ट, 6 डाउन। ऑलराइट, अगर हो सके तो आप घुटने को इस तरह से पकड़ भी सकते हैं, घुटने को नहीं पकड़ना, घुटने के थोड़ा सा नजदीक नीचे पकड़ना है और पेट के पास लाना है। अगर घुटने की कोई भी दिक्कत हो तो ये आप अवॉइड कर सकते हो, ओके, मत करिए अगर घुटने में दर्द हो तो, ठीक है। ये एक है, अगर हो सके तो पैर को इस तरह से ऊपर, वन सेकेंड, अगर आपको घुटने का दर्द है तो शायद से ये मुश्किल हो सकता है। रिमेम्बर, सबसे पहले अपने बॉडी की सुनिए, अगर कोई भी मूवमेंट करते समय कितनी भी आसान क्यों ना हो, अगर बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दर्द बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी वो मूवमेंट नहीं करनी है, वहीं के वहीं स्टॉप कर देना है, ठीक है। जब आपकी बॉडी एंजॉय करेगी तो ही उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक आपकी बॉडी वो मूवमेंट करते हुए खुश है तो कंटिन्यू करना है वो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, ये भी नहीं कि मजा आ रहा है तो 10-15 बार कर लिया, ठीक है। स्टार्ट विथ 3 और 5 टाइम्स एंड देन एक बार बॉडी को आदत हो जाएगी तो 2 या 3 हफ्ते बाद वो 5 टाइम्स को आप 7 टाइम्स कर सकते हो। वापस बॉडी को आदत पड़ेगी तो वो 7 टाइम्स का 8 या 9 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सुबह को मे बी 5 टाइम्स करिए और शाम को 5 टाइम्स करिए। ऑलराइट, इस तरह से रख के यहाँ पे भी बैठेंगे तो आपको काफी अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। बट अगेन दिस इज ओनली इफ आपके नीज हेल्दी, फिट एंड फाइन है। ऑलराइट, सो ये कुछ मूवमेंट्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट्स है जो हम कर सकते हैं, बट दीज आर सम वेरी बेसिक मूवमेंट्स। जैसे मैंने कहा, स्पाइन मूवमेंट्स, ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए ये आप कभी भी कर सकते हो, एंड होप दीज हेल्प यू। सो या, दैट्स फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Chitra, for taking us through this chair yoga. I'm sure that if viewers follow this routine daily, it's going to benefit them and instill a sense of confidence in them. Thank you so much for coming, Chitra. Really appreciate it. Thank you so much. It was wonderful. Thanks a lot. And cheers to wellness. Bye-bye.